रामू कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है, पसीने से भीगा हुआ। हे भगवान, हर रोज यही संघर्ष। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी घर में भरपेट खाना नहीं। पर क्या करूं, मेहनत ही मेरी पूंजी है। बाबूजी, माँ बुला रही हैं, खाने का समय हो गया। चल बेटा, तू आगे आगे चल, मैं लकड़ियां बांध लूं, आज गांव में बेचनी भी है। रामू लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखकर घर की ओर चल रहा है। रास्ते में गांव वाले बच्चे और औरतें मिलते हैं। अरे रामू भाई, फिर वही लकड़ी का गट्ठर, दिन रात यही काम कब तक ऐसे चलेगा? भाई, यही मेरा रोजगार है, लकड़ी ही मेरा सहारा है। जब तक हाथ में ताकत है कुल्हाड़ी चलती रहेगी। लेकिन भाई, इतनी मेहनत करके भी तो पेट भरना मुश्किल है। क्यों ना सेठ धनराज के यहाँ नौकरी कर लो, आराम भी मिलेगा और पैसे भी। देखो भाई, आराम की जिंदगी तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर मेहनत छोड़ दूं तो अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा? मैं चाहता हूं कि गुड्डू मेरी तरह लकड़हारा ना बने, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं। बगल में खेलते बच्चे सुनकर चुप हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, रामू काका सही कहते हैं, उनके बेटे को पढ़ना चाहिए। रामू घर के बाहर लकड़ी का गट्ठर उतारता है, थोड़ी थकान से कराह उठता है। हाय राम, ये लकड़ी भी अब और भारी लगने लगी है, लेकिन जब बेटी की मुस्कान याद आती है तो सारी थकान मिट जाती है। सविता दरवाजे से झांक कर देखती है। इतनी देर कर दी आज? रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सविता, बस गांव वालों से थोड़ी बातचीत हो गई। सब यही कहते हैं कि सेठ के पास नौकरी कर लो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। हमारी गरीबी चाहे जितनी हो, पर मेहनत से जीने का मजा ही अलग है। रामू गट्ठर रखकर कमरे में जाता है। गुड्डू दौड़ कर आता है और लकड़ी छूकर कहता है, बाबूजी, ये लकड़ियां बहुत भारी होंगी ना? आप रोज इतना कैसे उठाते हो? हाँ बेटा, भारी तो होती हैं, लेकिन मैं तेरे भविष्य को हल्का और रोशन बनाने के लिए ये बोझ उठाता हूँ। सविता की आंखें नम हो जाती हैं। बाहर से रामू लकड़ी का गट्ठर उतार कर कमरे में आता है। इतनी देर को कर दी? खाना ठंडा हो गया। सुबह से बस लकड़ी लकड़ी। तुम्हें अपने शरीर की भी परवाह है या नहीं? सविता, देर इसलिए हुई क्योंकि रास्ते में गांव वाले मिल गए। सब यही कहते हैं, सेठ की हवेली में काम कर लो, लेकिन मैंने साफ कह दिया, चाहे भूखा रह लूं पर अपनी मेहनत बेचूंगा नहीं। गुड्डू रोटी की थाली में देखता है, बस एक रोटी और थोड़ी सी दाल। वह रोटी का टुकड़ा तोड़कर धीरे धीरे खाता है। बाबूजी, आप भी खा लो ना, आप दिन भर थक जाते हो, आपको ज्यादा चाहिए। रामू बेटे को प्यार से देखता है और उसकी थाली से एक टुकड़ा उठा लेता है। तू खा बेटा, तेरी भूख मेरी भूख से बड़ी है, तेरी एक मुस्कान ही मेरी ताकत है। और धीरे से एक और रोटी लाकर रामू की थाली में रख देती है। रामू देखो, ये सब सुनकर मेरा दिल भर आता है, लेकिन गुड्डू की पढ़ाई का क्या होगा? फीस भरनी है, वरना मास्टर जी उसे निकाल देंगे। सविता, गरीब हूं पर कायर नहीं। मैं बेटे की पढ़ाई बीच में नहीं रुकने दूंगा, चाहे मुझे दोगुनी लकड़ियां काटनी पड़े, चाहे रात को भी जंगल जाना पड़े। गुड्डू पढ़ेगा, उसका भविष्य हमारी गरीबी से बड़ा है। गुड्डू खाना खाते खाते हाथ रोक देता है और मासूमियत से कहता है, बाबूजी, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मैं भी आपके साथ जंगल आऊंगा, कुल्हाड़ी चलाना सीख लूंगा। नहीं बेटा, तू कभी ये मत सोचना। मैं चाहता हूं तेरे हाथ में कलम हो, किताब हो, कुल्हाड़ी नहीं। तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां तेरे सामने कभी कोई गरीबी झुक ना पाए। चौपाल, एक बड़ा पीपल का पेड़। गांव वाले बैठे पी रहे हैं। अचानक रामू लकड़ी का गट्ठर लेकर वहां से गुजरता है। सबकी नजर उस पर जाती है। देखो देखो, ये रामू फिर आ गया लकड़ी का गट्ठर लेकर।
दिन रात बस यही बोझ ढोता रहता है। हाँ रे, इसे देख के तो लगता है जैसे पूरा जंगल अकेले ही काट देगा, लेकिन पेट तो फिर भी खाली ही रहता है। अरे बेटा, मजाक मत उड़ाओ। ये गरीब है पर मेहनती है। ऐसे लोग ही असली इंसानियत निभाते हैं। भाइयों, हाँ, मैं गरीब हूँ, मानता हूँ, पर मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रामू भाई, नवरात्रि शुरू हो गई है। लोग उपवास रखते हैं, माता की पूजा करते हैं। तुम भी इतना काम छोड़कर थोड़ा उपवास भजन कर लिया करो। आखिर दुनिया सिर्फ पेट पालने से नहीं चलती। भाई, उपवास तो भूखे रहना नहीं, बल्कि सब्र करना और सच्चाई पर टिके रहना है। अगर मैं मेहनत छोड़ दूं और दूसरों पर बोझ बनूं, तो क्या माता रानी खुश होंगी? असली पूजा यही है, ईमानदारी और परिश्रम। सच कह रहा है ये। हमारी हंसी मजाक तो सही है, मगर इसका हौसला वाकई बड़ा है। तभी सेठ धनराज आता है, ऊंची आवाज में। ओहो, बड़ा प्रवचन हो रहा है। अरे रामू, तू चाहे कितना भी मेहनती बने, आखिरकार भूखा ही रहेगा। क्यों ना मेरी हवेली में मजदूरी कर ले, रोज 2 रोटी और नमक मिल जाएगा। गांव वाले फिर से हंसते हैं, कुछ धीरे से बड़बड़ाते हैं। हाँ, सही तो है। मैं सेठ जी भूखा रह लूंगा, पर गुलामी नहीं करूंगा। मेहनत की कमाई चाहे कितनी भी छोटी हो, पर उसमें इज्जत है। और नवरात्रि हमें यही सिखाती है, संयम और सच्चाई। गांव वाले इस बार तालियां बजाते हैं। कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। सेठ झुंझलाकर गुस्से से मुंह फेर लेता है। सेठ धनराज की हवेली। सेठ अपने गद्दी वाले कमरे में बैठा है। 2 नौकर सामने खड़े हैं। पास में सेठ का चहेता आदमी माखन, चालाक और चापलूस बैठा है। सेठ धीरे आवाज में उससे बातें कर रहा है। माखन, ये रामू बड़ा सीधा बनता है, रोज लकड़ी लाता है और दाम मांगता है, और ऊपर से गांव वालों को ईमानदारी के उपदेश देता फिरता है। अगर ऐसे लोग टिक गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। सही कह रहे हो सेठ जी। ये रामू गरीब तो है, लेकिन लोगों के बीच इसकी इज्जत बढ़ती जा रही है। कहीं कल को लोग इसका साथ देने लगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो इसे तोड़ना होगा। जा, गांव के लोगों को कह दे, अगर किसी ने रामू की लकड़ी खरीदी तो मैं उन्हें उधार अनाज देना बंद कर दूंगा। सिर झुकाकर, ठीक है सेठ जी, आपकी आज्ञा। माखन बाहर निकलता है और गांव वालों के बीच अफवाह फैलाता है। धीरे धीरे गांव वाले डर के कारण रामू की लकड़ी खरीदना बंद कर देते हैं। चौपाल पर कुछ गांव वाले बैठे हैं। रामू लकड़ी का गट्ठर लेकर आता है और पुकारता है, भाइयों, ये ताज़ा लकड़ी लाया हूँ। घर बनाने, चूल्हा जलाने के काम आएगी। जो भी चाहिए ले जाओ। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। रामू की लकड़ी तो अच्छी है, मगर सेठ नाराज हो जाएगा। हाँ भाई, अगर सेठ ने उधार अनाज देना बंद कर दिया तो हमारे घर का चूल्हा ही ठंडा पड़ जाएगा। मजबूरी है। रामू उनकी बातें सुन लेता है। उसकी आंखों में दुख छलकता है। वो गट्ठर जमीन पर रख देता है और चुपचाप बैठ जाता है। रामू शाम को घर लौटता है। छोटा बेटा गुड्डू माँ की गोद में सोया है, पर पेट पर हाथ रखे भूख से कराह रहा है। सविता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। रामू, अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। देखो, गुड्डू भूखा सो गया। उसके आंसू देखकर दिल टूट जाता है। अब क्या करेंगे हम? रामू थके शरीर से बैठता है, पर चेहरे पर दर्द छिपाते हुए हिम्मत दिखाता है। सविता, मत रो। गरीबी ने हमें बहुत परखा है, पर मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए।
ये सेठ धनराज हमारी मेहनत को दबा सकता है, पर हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। रामू, मैं जानती हूँ तुम मजबूत हो, पर ये लड़ाई आसान नहीं है। गांव वाले भी डर के मारे तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर कोई साथ ना दे तो अकेले ही लड़ूंगा। ईमानदारी और मेहनत की जीत होकर रहेगी, और एक दिन गांव वाले भी समझेंगे कि असली ताकत सेठ की सोने की चैन में नहीं, बल्कि गरीब की सच्चाई में है। सविता चुपचाप रामू को देखती है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन रामू की बातों से थोड़ा विश्वास भी जगता है। घना जंगल, शाम ढल चुकी है। आसमान में हल्की अंधेरा छा रहा है। रामू लकड़ी का गट्ठर पीठ पर लादे थका हुआ जंगल से निकल रहा है। उसके कदम भारी हैं, चेहरा उदासी से झुका हुआ है। आज फिर लकड़ी कोई ना खरीद पाया। घर में चूल्हा कैसे जलेगा? गुड्डू भूखा सो गया। सविता की आंखों के आंसू मुझे चैन नहीं लेने देंगे। रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, माथे से पसीना पोंछता है और गहरी सांस लेता है। नहीं, हार मानने से कुछ नहीं होगा। मुझे रास्ता खोजना ही होगा, चाहे अकेला क्यों ना पड़ जाऊं। उसी समय जंगल की पगडंडी से दो गांव वाले गुजर रहे हैं। वे धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। रामू पास ही पेड़ की छाया में सुन लेता है। सुना तुमने? सेठ ने सबको धमकाया है, अगर रामू से लकड़ी ली तो उधार अनाज बंद। हाँ भाई, क्या करें, रामू अच्छा इंसान है, मेहनती है, पर पेट की भूख के आगे कौन खड़ा हो सकता है। मुझे भी रामू पर तरस आता है, लेकिन बच्चे भूखे रह गए तो सेठ से पंगा लेना आसान नहीं है। दोनों गांव वाले चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। रामू पेड़ की ओट से उन्हें देखता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन तुरंत दृढ़ता भी आ जाती है और आकाश की ओर देखता है। हाँ, हे माँ दुर्गा, अभी गांव में नवरात्रि चल रही है। सब लोग पूजा करेंगे, पंडाल सजाएंगे। अगर मैं वहीं अपनी लकड़ी दूं तो शायद लोगों को मजबूरी में सही मेरी मेहनत याद आए। उसकी आंखों में नई चमक आ जाती है। वो धीरे धीरे मुस्कुराता है। हाँ, यही सही मौका है। अगर मैं नवरात्रि के पंडाल में लकड़ी मुफ्त दे दूं तो लोग देखेंगे कि मैं किसी से कम नहीं। ईमानदारी से लड़ाई जीतनी ही होगी। रामू गट्ठर लेकर गांव की ओर लौटता है। रास्ते में चलते हुए खुद से बातें करता है। आज चाहे भूखा रहना पड़े, लेकिन कल मेरे गांव के बच्चे मेरे चूल्हे की लकड़ी से गर्म खाना खाएंगे, और उस दिन सेठ की चाल भी टूट जाएगी। गांव का बड़ा चौक, नवरात्रि का समय है। जगह जगह रंग बिरंगी झालरें, ढोल नगाड़े, माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना। बच्चे दौड़ते भागते हैं, औरतें सजावट में लगी हैं। माहौल उत्साह से भरा है, लेकिन गांव वाले थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि सेठ की धमकी अभी भी उनके दिमाग में है। अरे, अभी भी लकड़ी की कमी है, माँ की आरती कैसे होगी? सही कह रहे हो, पर सेठ ने मना किया है। रामू से लकड़ी ली तो अनाज बंद। अब क्या करेंगे? गांव वाले आपस में गुपचुप बातें कर रहे हैं। तभी दूर से रामू आता है, पीठ पर लकड़ी का बड़ा गट्ठर लिए। ढोल की आवाज धीमी हो जाती है। लोग रामू की तरफ देखते हैं। भाइयों, माँ की पूजा में कोई कमी नहीं होगी। ये लकड़ी मैं अपनी तरफ से माँ दुर्गा को भेंट करता हूँ। आप सब निश्चिंत होकर आरती की तैयारी कीजिए। वो लकड़ी का गट्ठर जमीन पर रख देता है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। कुछ की आंखों में राहत है, लेकिन डर भी है। रामू, हम तेरी मेहनत जानते हैं, पर सेठ से डर लगता है। अगर उसने गुस्सा किया तो? अरे, माँ की पूजा में सेठ का डर कैसा? रामू ने लकड़ी दी है तो इसे स्वीकार करना ही चाहिए। पूजा माँ की है, सेठ की नहीं। भीड़ में हलचल मचती है। कुछ लोग हामी भरने लगते हैं। इतने में सेठ का एक चमचा वहां आता है। सुन लो सब, सेठ ने कहा है जो भी रामू से लकड़ी लेगा उसका अनाज और उधार सब बंद कर दिया जाएगा। सोच लो, माँ की पूजा ज़रूरी है या बच्चों का पेट भरना?
गांव वाले चुप हो जाते हैं। माहौल भारी हो जाता है। रामू सीना तानकर आगे आता है। सुन ले, माँ दुर्गा की पूजा इंसान की भक्ति से होती है, किसी सेठ के डर से नहीं। मैं मुफ्त में लकड़ी देता हूँ, कोई लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहे तो मत ले, लेकिन पूजा रुकेगी नहीं। भीड़ में कुछ लोग हिम्मत करते हैं और लकड़ी उठाने लगते हैं। रामू सही कहता है, माँ की पूजा में कोई कमी नहीं होगी। चलो लकड़ी चढ़ाओ। हाँ, सेठ का डर अब नहीं चलेगा। भीड़ एक साथ नारा लगाने लगती है, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ढोल जोर जोर से बजते हैं। महिलाएं आरती की तैयारी करने लगती हैं। सेठ का आदमी गुस्से में सबको देखता है और वापस चला जाता है। ये रामू, अब तो सेठ को और बड़ा वार करना होगा। गांव की चौपाल, शाम का समय। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। रामू लकड़ी के गट्ठर से थका हुआ बैठा है। चेहरे पर पसीना है, मगर आंखों में उम्मीद की चमक। बच्चे भागते खेलते चौपाल के आसपास जमा हो रहे हैं। औरतें भी थालियां और दिए लेकर आती हैं। माहौल धीरे धीरे उत्सव जैसा बनने लगता है। सब लोग धीरे धीरे रामू की ओर देखने लगते हैं। रामू सिर झुकाकर चुपचाप बैठा है। सेठ ने हमें डराया, कहा अगर हम रामू से लकड़ी लेंगे तो हमें कर्ज नहीं देगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने गलती की। गलती सबने की है, लेकिन देखो, रामू ने फिर भी हार नहीं मानी। अकेले ही इतना काम कर डाला। पूजा के लिए लकड़ी का हर गट्ठर उसने खुद काटा है। रामू भाई, हमने तुझे अकेला छोड़ दिया था, हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब और नहीं, ये पूजा तेरे अकेले की नहीं है, पूरे गांव की है। रामू चौंक कर उसकी ओर देखता है। रामू, लेकिन तुम सब, अगर सेठ को पता चला तो? तो क्या होगा? डर डर कर जीने से अच्छा है कि सच का साथ दे। सेठ का लालच अब और नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, मैंने देखा है रामू दिन रात कैसे मेहनत करता है। भूखा रहकर भी गुड्डू को खिलाता है। आज अगर आप सब साथ खड़े हो गए तो यकीन मानो ये पूजा सबसे बड़ी बन जाएगी। बेटा रामू, तेरा हौसला देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, जब गांव में एकता थी। मैं आज ये पहला दिया तेरे नाम करती हूँ। रामू भाई, कल से लकड़ी काटने में हम सब तेरे साथ चलेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। और खाने पीने की फिक्र मत करना, हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज आएगा। तेरे घर का चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। भाइयों बहनों, मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आज देख रहा हूँ कि माँ दुर्गा ने मुझे पूरा गांव दे दिया है। अगर हम सब साथ हैं तो कोई सेठ क्या, कोई मुसीबत भी हमें हरा नहीं सकती। गांव की चौपाल। रामू से गांव वाले लकड़ी खरीदकर घर ले जा रहे हैं। माहौल में हलचल और खुशी है। तभी अचानक सेठ अपने दो गुर्गों के साथ गुस्से में आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? किसकी मजाल हुई कि मेरी जगह इस रामू से लकड़ी खरीदे? जानते नहीं, गांव में सौदा सिर्फ मेरा चलता है। गांव वाले थोड़ी देर चुप रहते हैं। तभी रामू आगे बढ़कर बोलता है, सेठ जी, अब हालात बदल चुके हैं। लोग डरकर जीना नहीं चाहते। मैंने दिन रात मेहनत की, खून पसीना बहाया और लकड़ी काटी है, और गांव वालों ने मुझे मेहनत की सच्ची कीमत दी है। इसमें गलत क्या है? ये गांव मेरी बात मानना भूल गया है, लेकिन याद रखना, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गांव वाले एक साथ रामू के पीछे खड़े हो जाते हैं। सबकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत है। सेठ, अब तेरी दबंगई नहीं चलेगी। हम मेहनत से कमाए और ईमान से खरीदे माल को हमेशा अपनाएंगे। सेठ गुस्से में गुर्राता है और गुर्गों को लेकर वहां से चला जाता है।
रामू की आंखों में चमक है। गांव वाले उसकी पीठ थपथपाते हैं। गांव के लोग जब एकजुट हुए तो सेठ की चालाकी और लालच की कोई औकात न रही। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। यही सच है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो जीत हमेशा उसी की होती है।